और देखिए संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू, और इस बीच काफी जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। इस बीच नरेंद्र मोदी को यहां पर संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तस्वीरों में आपको कई नेता नजर आ रहे होंगे। इससे पहले हम आपको प्रतिक्रियाएं भी सुना रहे थे, और अब से कुछ ही देर के बाद में इस बैठक की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि एनडीए को इस बार 293 सीटों का बहुमत मिला है। ऐसे में लगातार तीसरी बार एनडीए ने बहुमत हासिल करके कारनामा किया है। एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बन सकती है। मेजॉरिटी उनके पास है। थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। संसद से सीधी तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनडीए सांसदों की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। बैठक से पहले का वीडियो भी सामने आया, वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बैठक से पहले, जिसमें तमाम जो सांसद है उनको देखा जा सकता है। इस बैठक का आयोजन संविधान सदन में हो रहा है, जो कि पुरानी संसद में मौजूद है। सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। तो कुछ ही देर के बाद में शुरुआत होगी मीटिंग की, जिसके लिए तमाम जो एमपीज हैं वो पहुंच रहे हैं। और देखिए इन तस्वीरों में आपको अलग अलग नेता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आपको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। साथ साथ में अलग अलग नेता फिलहाल नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में मीटिंग की शुरुआत होगी, और हम आपको प्रतिक्रियाएं भी लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अभी एकनाथ शिंदे के द्वारा कहा गया, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख भी हैं, वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, अंदर ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज बैठक होगी। विपक्ष जो मोदी हटाओ बोल रहा था, उसे देश ने फेल कर दिया है। हमारा मकसद नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है। और एकनाथ शिंदे भी इस बैठक के लिए फिलहाल हॉल में मौजूद है। इसके साथ साथ में 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। जी किशन रेड्डी ने कहा, बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी भी पहुंच चुके हैं, और उनके द्वारा भी ये बात कही गई है। एनडीए की मीटिंग में फिलहाल कंगना रनौत भी मौजूद है, और भी तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद है वो पहुंच रहे हैं, और उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, और इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। खास तौर पर टीडीपी और जेडीयू को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसके ऊपर भी चर्चा होती हुई यहां पर इस सदन में नजर आने वाली है। नीतीश कुमार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अपने आवास से नीतीश कुमार निकल चुके हैं, और नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ साथ में चंद्रबाबू नायडू और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, एनडीए के, गठबंधन के, वो भी यहां पर शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल कुछ ही देर के बाद में बैठक की शुरुआत होगी। इस बीच पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि सांसदों को देखा जा सकता है। इस बैठक में आयोजन संविधान सदन में हो रहा है। पुरानी संसद में संविधान सदन मौजूद है, और यहीं पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बस कुछ ही देर का वक्त समय, जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां पर बैठक फिलहाल हो रही है। एनडीए को इस बार 293 सीटों का बहुमत मिला है। सरकार एक बार फिर से एनडीए बनाने जा रही है। ऐसे में ये बैठक कई मायनों में खास हो जाती है। कई सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। मंत्रालयों के बंटवारों के फॉर्मूले के ऊपर भी चर्चा संभावित बताई जा रही है। साथ साथ में इससे पहले भी बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा कई सारी बैठकें लगातार की जा चुकी हैं। रिजल्ट्स 4 जून को अनाउंस होते हैं, और उन रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद से ही जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एनडीए को 293 सीटें, और इस बीच बैठक में कौन कौन नेता शामिल हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, तो ये कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं वो हम आपको बता रहे हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा, और हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम। साथ साथ में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात। तो ये तमाम मुख्यमंत्री जो कि शामिल होने के लिए बैठक में पहुंच चुके हैं। गौरव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, फिलहाल किस किस के पहुंचना अभी बाकी बताया जा रहा है, और कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? क्योंकि तस्वीरें फिलहाल सामने आ गई हैं, जिसमें ज्यादातर जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। लगभग ज़्यादातर जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, और जाहिर सी बात है आज बीजेपी शासित राज्यों के जो सभी मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में हैं। तो लगभग जितने भी मुख्यमंत्री हैं, खास करके अगर हम छत्तीसगढ़, क्या कहेंगी मोदी सरकार की?
मोदी सरकार 3 बनने जा रही है, आपने भी एक जबरदस्त जीत हासिल की है, क्या कहना है? वेरी हैप्पी, बहुत खुशी का अवसर है। नाइस, वेरी बैक टू तीसरी बार, हम भी तीसरी बार आ रहे हैं और मोदी सरकार भी तीसरी बार। वेरी नाइस। मालिनी को आप सुन रहे थे। मथुरा से तीसरी बार जीत उनके द्वारा हासिल की गई है, वो भी फिलहाल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं। गौरव, फिलहाल कौन कौन बचा है? और इस बीच गौरव आपको रोकते हुए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच गए हैं, तस्वीरें लाइव फिलहाल सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वहीं सदन के बाहर की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पहुंच चुका है और कुछ ही देर में वो भी अंदर जाते हुए, अंदर बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इसके कुछ ही देर के बाद में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे, जिनकी अध्यक्षता में इस बैठक को किया जा रहा है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तीसरी बार मोदी सरकार और 9 जून को शपथ ग्रहण, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। मोदी 3.0 और एनडीए की बड़ी बैठक आज हो रही है, जिसके लिए बड़े नेता फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, सदन में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में बैठक की शुरुआत होगी। गौरव, गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पहुंच चुके हैं, तस्वीरें लगातार हम सीधी लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को। और अब इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं वो अपने तय समय सुबह ही पार्लियामेंट पहुंच गए थे, क्योंकि उनको अपने पास भी लेने थे। इसके अलावा वो चेहरे जो काफी भारतीय जनता पार्टी के स्टार चेहरे माने जाते हैं, अभी अब थोड़ी देर पहले हेमा मालिनी भी यहाँ पर पहुंची है और हेमा मालिनी की अगर बात करें, मथुरा से जीत करके वो आई है। इस बार की लड़ाई वहां भी बहुत कांटे की देखने को मिली थी। दूसरा, कंगना रनौत भी अंदर पहुंच चुकी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, ये सभी लोग फिलहाल अंदर पहुंच चुके हैं। और अगर अंदर सेंट्रल हॉल की मैं बात करूं तो सेंट्रल हॉल में इस बैठक को किया जाना है और हॉल के अंदर भी जो तैयारियां हैं बिल्कुल चाक चौबंद कर ली गई हैं और लगातार जो नेताओं के पहुंचने का क्रम जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जो है बैठक की शुरुआत जो है, जो रूपरेखा है वो शुरू कर ली जाएगी। और इस बैठक की शुरुआत जब होगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो परिणाम आए हैं उन विषयों पर भी चर्चा किया जाएगा, सरकार बनाने पर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। इसके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है, एक ईमानदार दमदार नेता जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा। और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व देंगे। सर, मोदी सरकार 3 कैसे देखते हैं? फिर एक बार मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं। मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, मेरठ की जनता ने आपको आगे किया है, आपको जीत दर्ज करवाई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? और मोदी सरकार 3 सभी कुछ उन्होंने जो जनादेश दिया है उसको पूरा और जो विश्वास मुझ में रखा है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा अपनी सक्षमता और अपनी योग्यता के साथ। सर, मोदी सरकार 3 क्या कहेंगे? अद्भुत, ऐतिहासिक, विराट $5 ट्रिलियन और शानदार तरीके से देश गरीबों का कल्याण होता है। हाँ, अरे नीतीश जी क्या क्या डिमांड रखी है आपने? फिलहाल तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए और अंदर जाते हुए तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं। साथ साथ में अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो कि कहते हुए नजर आए कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और एक बार फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। रवि किशन भी यही कहते हुए नजर आए, साथ साथ में अरुण गोविल भी यही कहते हुए नजर आए। तमाम जो दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं। साथ साथ में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, वो भी पहुंच चुके हैं। और मीटिंग, ये बैठक कुछ ही देर में सांसदों की, जो कि कई मायनों में अहम है, शुरू होने वाली है। नजरें लगातार इस बैठक पर बनी हुई हैं। इस बीच हमारे सहयोगी गौरव भी क्योंकि सदन के बाहर मौजूद हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है? क्योंकि ज्यादातर जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं, बस मोदी का इंतजार किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे?
और बिल्कुल देखिए, तमाम वो बड़े चेहरे, अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई कि नितिन गडकरी की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, ये तमाम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। रवि किशन भी पहुंचे थोड़ी देर पहले और अनुराग ठाकुर ने भी मीडिया से बातचीत किया, वो भी पहुंच चुके हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। संभावित जो समय है बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में, यानी कि 10 मिनट का जो तय वक्त बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लगभग जिनका इंतजार किया जा रहा था वो सभी चेहरे इस बैठक का हिस्सा बन चुके हैं और पहुंच रहे हैं। एनडीए की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस बैठक को खुलकर तमाम जो विषय है उन पर चर्चा किया जाएगा। सरकार के अंदर किस तरीके से सरकार को चलाना है और खास करके इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, उनकी रणनीति पर भी नजर बना के रखनी है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों की बात करें, दो बड़े प्रमुख सहयोगी दल जो बीजेपी के साथ में हैं, उनको किस तरीके से साथ में लेकर के चलना है। अगर हम शुरुआती मुद्दों की बात करें तो बहुत सारी खबरें डिमांड से जुड़ी हुई आई, मंत्रालयों से जुड़ी हुई आई, लेकिन जब आज यहाँ पर बैठक में हिस्सा आई, लेकिन जब आज यहाँ पर बैठक में हिस्सा लेने के लिए उन दलों के लोग पहुंच रहे थे, मेरी जब उनसे बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम बेहतर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये तो एक बात है कि जो शुरुआती तौर पे बोली जाती है कि बेहतर सरकार को चलाना है, लेकिन कल का जो दिन था बहुत महत्वपूर्ण दिन था। कल प्रधानमंत्री के आवास पर भी एक बैठक चली, उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर भी एक लंबी बैठक चली और बड़ा साफ दृष्टिकोण है इन बैठकों का कि सरकार गठन में किस तरीके का योगदान होगा, अपने जो दल हैं, उनके सहयोगी दल हैं, उनको क्या पोर्टफोलियो देना है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की जा रही थी। एक महत्वपूर्ण बात इसमें कल मेरी बात रामदास अठावले से भी हो रही थी। अगर देखें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत दिनों से है और एक दलित चेहरे के तौर पर रामदास अठावले को देखा जाए, बड़ा वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ा रहता है। उनका साफ कहना था कि मुझे सिर्फ मोदी सरकार के साथ रहना है, मुझे मंत्रालय की और इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है। तो इस तरीके के बयान उन दलों के हैं जो बहुत पुराने दल भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार की बात करें तो कल बिहार में इस तरीके की भी पोस्टर देखे गए, नीतीश कुमार के खिलाफ भी कुछ जगहों पर पोस्टर लगाए गए कि वो पार्टी को कभी भी छोड़ करके किनारे हो सकते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बेहद साफ है। बातचीत से मसले हल किए जाएंगे पार्टी के अंदर, बाहर किसी प्रकार का कोई न्यूज़ सेंस ना बने, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और कल मेरे सोर्सेज बता रहे थे कि जब ये बातचीत का दौर चल रहा था तो गृहमंत्री अमित शाह का जो दृष्टिकोण था वो बेहद साफ था, बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण था कि जो पोर्टफोलियोज की बात हो रही थी, सरकार के जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं वो खास करके भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। और कुछ बड़े पोर्टफोलियो है जिसमें बात आ रही थी रेलवे से, क्योंकि रेलवे एक बड़ा मंत्रालय है और बहुत सारे उसमें जो अलग अलग राज्य जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारी सौगातें दी जाती हैं, तो लोग राज्य के खुश होते हैं। उम्मीद जताई जा रही है और इस तरीके की चर्चा है कि नीतीश कुमार को रेलवे के साथ मना लिया जाएगा। हालांकि नीतीश इससे ज़्यादा अभी कुछ मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि एक साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, वही हालत महाराष्ट्र की भी है। तो कहीं ना कहीं इस जो राज्यों में जहाँ चुनाव होना, जहाँ चुनाव में जाना है, अब उन पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहेगा। और आज एनडीए की जब बैठक होगी, इन सभी बैठकों में कार्यकर्ताओं की बात करें, माफ कीजिएगा, जो नए सांसद लगातार बनी हुई है हमारे साथ, लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी क्या कुछ खास कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो सुनवाते हैं। चलिए ठीक है, हम दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच सीधी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सदन के अंदर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी पीएम का जो इंतजार है उसको लेकर लगातार वेट किया जा रहा है कि कब वो पहुंचेंगे। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस हो, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो, सीएम पुष्कर सिंह धामी हो या फिर अलग अलग नेता हो, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। संविधान सदन पुरानी संसद में यहाँ पर मीटिंग चल रही है, होने वाली कुछ ही देर में। केंद्रीय मंत्री और जीतन राम मांझी भी यहां पर पहुंच गए हैं। सभी नेता पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में बैठक की शुरुआत होगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंदर ही मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कुछ देर पहले, वो भी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर मीडिया के साथ में बातचीत करी उन्होंने और उसके बाद वो अंदर पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य एनडीए के जो नेता हैं वो फिलहाल संसद भवन में दिल्ली में मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत भी आपको नजर आ रही होंगी, साथ साथ में अलग अलग नेता अंदर मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान सदन पुरानी संसद में नवनिर्वाचित एनडीए सांसदों से मुलाकात भी करी है और थोड़ी ही देर में एनडीए के सांसदों की बैठक शुरू होने वाली है। इस बीच नागालैंड के डिप्टी सीएम भी पहुंच गए हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। जनता का जनादेश माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया है और वह साकार होने जा रहा है।
एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से राष्ट्र को सबल बनाने और राष्ट्र को एक नए विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए सब मिलकर नई सरकार गठन की ओर कदम बढ़ा दिया है। देखिए, फिलहाल विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा एनडीए सरकार को लेकर कहा गया वो आपने सुना। फिलहाल मीटिंग को लेकर लगातार जो इंतजार है वो किया जा रहा है। सभी दिग्गज आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी नजर आ रही हैं। गौरव, फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और कब तक ये बैठक शुरू होगी? देखिए, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंच जाएंगे। लगभग सभी लोग इस बैठक में पहुंच चुके हैं और इस बीच एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ढोल वाले जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। और जो लोग हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंच उनका स्वागत करें। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम तो दिल्ली से ही है जी। तो ये आज स्वागत की तैयारी के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? हाँ जी, सिमरन ढोल की तरफ से स्वागत करने आए मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी का स्वागत करने के लिए। तो तमाम जो लोग हैं वो देखिए मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो सांसद हैं जो पहली बार जीत के आए हैं, इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन पहुंचे तो गौरव, कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें बीजेपी दफ्तर में भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद थे। हमने भी देखा किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था एनडीए की सरकार के गठन के ऊपर और बीजेपी के जीतने के ऊपर। यानी कि एक तरफ जहां जो खबरें सामने आ रही हैं टीडीपी को लेकर, जेडीयू को लेकर, उन सब खबरों के इतर यहां पर बीजेपी में कहीं से कहीं तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा है और अपनी जीत को लेकर, अपनी सरकार के गठन को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है एनडीए की सरकार। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखें और जिस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करके मैदान में गई, हाँ सीटें थोड़ी कम रह गई, बहुमत नहीं मिला, लेकिन 240 के बाद भी अगर हम देखें एनडीए के पास एक अच्छा खासा जो सीट है, जो अंकगणित है वो है। और आप देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर संसद भवन के बाहर मैं कहूँगा दिखाने के लिए। अभी हमने इनसे बातचीत किया था और ये तस्वीरें दिखाई थी कि जिस तरीके से संसद भवन के बाहर जहाँ से तमाम सांसद और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ ढोल के साथ जो स्वागत है वो किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे इस तरीके का स्वागत जब सांसदों का हो रहा है उनका भी जो मनोबल बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे ये एक मनोबल बनाने का जो तरीका है वो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे इस तरीके की तस्वीरें लगातार आ रही थी। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर की, निश्चित तौर पे जब नतीजे आए थे और उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से भी मिल रही थी और जगह जगह जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय थे वहाँ पर भी इस तरीके का जीत का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बैठक होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, वो किसी भी पल संसद भवन पहुंच सकते हैं और उसके बाद जो बैठक है उसकी शुरुआत कर ली जाएगी और तमाम जो सांसद हैं वो यहीं से संसद भवन परिसर के अंदर पहुंच रहे हैं। गौरव, और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, उनका भी यहां पर स्वागत किया जा रहा है। मुलाकात करते हुए तमाम जो सांसद है, नेता है, उनके साथ में वो नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे, साथ साथ में ब्रजेश पाठक अंदर मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह अंदर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कंगना रनौत की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल भी अंदर मौजूद है और तमाम जो दिग्गज नेता है वो फिलहाल संसद भवन के अंदर मौजूद है। केवल इंतजार किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले ये मीटिंग, ये बैठक कई मायनों में खास हो जाती है। इस बीच एनडीए की इस बैठक पर सबकी नजर है और देखिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ में तमाम जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, वो अंदर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देखे जा सकते हैं तस्वीरों में और इसके साथ साथ में नागालैंड के डिप्टी सीएम यानथेंगू पैटर्न एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो भी पहुंचे, उनके द्वारा खास बातचीत करी गई। और देखिए टीडीपी और जेडीयू के साथ में यहाँ पर दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी आपको नजर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू अभी आप देख रहे थे तस्वीरों में, नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और पुरानी संसद में ये बैठक रखी गई है, वहां पर सेंट्रल हॉल में इस बैठक को रखा गया है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। गौरव,
गौरव फिलहाल हमारे सहयोगी लगातार संसद भवन के बाहर मौजूद है, जहां पर जश्न का माहौल देखा जा सकता है। ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। और देखिए यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी क्योंकि इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे होंगे, हरदीप सिंह पुरी आपको नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ में तमाम नेता पहुंच रहे हैं। एस जयशंकर भी यहां पर खास बातचीत करते हुए नजर आए। और बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी रही, और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। लगातार ये तीसरी बार है जब बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई। बांसुरी स्वराज भी यहां पर अंदर पहुंचने से पहले कुछ कहती हुई नजर आई। मोदी सरकार 3 क्या कहेंगे? व्हाट इज योर कमेंट? मोदी सरकार आ गई है, एनडीए की सरकार जिस तरह आने वाली थी उस तरह आई है और हमें क्लियर मेजोरिटी है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद पर अनाउंस हो जाएगा और हम सरकार चलाएगी। 5 साल तक सरकार चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरी बार मोदी सरकार, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। जनता के लिए कुछ शब्द? पटना साहिब की जनता का अभिनंदन प्रणाम। जी, बहुत बड़ी जीत, उड़ीसा में सरकार बना ली है बीजेपी ने, क्या कहना चाहेंगे? जय जगन्नाथ। तो देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बैठक के लिए एनडीए के नेता लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद में बैठक की शुरुआत होगी। कई मायनों में अहम ये बैठक, नजरें लगातार इस बैठक पर हमारी बनी हुई है। हमारे सहयोगी गौरव भी ग्राउंड पर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं।